हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ जो देंगे सो पाएंगे। लेकिन कई बार प्यार देने के बाद भी प्यार नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी ईश्वरीय रजा माननी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हम अपने कर्जे उतारते हैं पूर्व जन्म के। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आते हैं, हम उनके साथ अपने कर्जे पूरे करते हैं, या वो हमारे पे कर्जे अपने उतारते हैं, या हम अपने उतारते हैं, या वो चढ़ाते हैं या हम चढ़ाते हैं। लेकिन ईश्वरीय नियम ना बदला है ना बदलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। खैर, आज का विषय हमारा ये नहीं है। आज का विषय हमारा ये है कि संगति का क्या असर है हमारे जीवन में, और क्या हमें संग दोष लगता है, या हम अपने आप को निर्लिप्त रख सकते हैं। और निर्लिप्त रहना हो तो कैसे। अब हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, और हम उन परिस्थितियों को अपने ढंग से टैकल करते हैं, डील करते हैं, उनको फेस करते हैं, उन सर्कमस्टांसेस का एनकाउंटर करते हैं अपनी लाइफ में। तो कैसे। मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से संगति का, संग का इफेक्ट बताने जा रही हूं। देखिए, सुई होती है, सुई। सुई का काम है चुभना। जिसको वो छुएगी उसको चुभेगी, उसको दर्द देगी, उसको पीड़ा देगी। सुई की फितरत ही यही है। या यूं कहूं कि सुई बनी ही चुभने के लिए है। राइट? सही कह रही हो ना। सुई जहां भी होगी, जिसको भी छुएगी उसको चुभेगी, उसको दर्द देगी, उसको पीड़ा देगी। ये अकेली सुई का कार्य है, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है, वो बनी ही चुभने के लिए है। लेकिन अगर उस सुई में धागा डाल दिया जाता है, उसका संग धागे के साथ हो जाता है, थ्रेड के साथ हो जाता है, तो क्या होता है। तब क्या होता है, तब वो चुभने की बजाय जोड़ने का काम करती है। उसकी फितरत बदल जाती है। धागे का संग मिलते ही सुई का जो चुभने का, दर्द देने का, पीड़ा देने का फितरत है, आदत है, वो बदल जाती है। वो फिर जोड़ने का काम करती है, वो फिर काम बनाने का काम करती है। सुई फिर चुभने का या बिगाड़ने का काम नहीं करती है। तो संग का, ये मैंने सुई के एग्जाम्पल से आपको संगति का एक इफेक्ट बताया है कि सुई अकेली तो चुभती है, लेकिन धागे का संग होते ही वो जोड़ने का कार्य करने लगती है। अब इसी तरह, जबकि सुई का गुण दोष और धागे का गुण दोष बिल्कुल अलग है, लेकिन जब इनका मिलन होता है
जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनका गुण दोष बदल जाता है। इसी तरह जब कोई मनुष्य किसी गुरु संगति में आता है तो उसकी भी फितरत बदल जाती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ संगति का। मैं यहाँ संग दोष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ संगति की बात कर रही हूँ कि हमारी संगत कैसी हो और हमारी उस संगत से हमारे पे क्या असर। अब देखिए, माँ आनंदमयी थी नहीं है, मैं तो उन्हें आज भी मानती हूँ, वो अशरीरी हैं और सबकी आशीर्वाद, उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त है। माँ आनंदमयी का संग ऐसा था, जो उनके सामने जाता था, जो भी उनके सामने जाता था जीव, वो स्वतः ही नाम संकीर्तन गाने लगता था, नाम संकीर्तन करने लगता था। अभी तो माँ आनंदमयी के बहुत सारे शिष्य लोग जिन्होंने साक्षात उनसे मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, वो सब मौजूद हैं। आप उनसे जाके मिलिए, उनसे माँ की चर्चा करिए। सब लोग यही कहेंगे कि जो भी जीव माँ के समक्ष आता था, माँ के सामने आके जैसे ही बैठता था, वो स्वतः ही नाम संकीर्तन करने लगता था। माँ की प्रेजेंस का इतना बड़ा असर था कि जहाँ माँ बैठी होती थी वहाँ हर व्यक्ति नाम संकीर्तन कर रहा होता था। माँ चाहे ध्यान में हो, माँ चाहे निर्विकल्प उसमें अब समाधि में है, निर्विकल्प समाधि में है, तब भी जो भी माँ की समाधि पर भी जाता है, कनकल में है, स्वतः नाम संकीर्तन करने लगता है। ये है संगति का असर, ये है संगति का असर। ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा नहीं कर सकती। तो इसीलिए जब हम प्रभु की संगत में बैठते हैं, अपने ईष्ट के पास बैठते हैं, तो आप देखिए हमारी भावनाएं अंदर से ही शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। ये है संग का असर, ये है संग प्रभाव। हमारे जीवन में संग का, हमारे आसपास के लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनका ऑरा, उनके विचार, क्योंकि उनका ऑरा उनके विचारों से बनता है, उनका ऑरा उनकी खान पान से बनता है, और उनके पूर्व जन्म की तपस्या, उनके इस जन्म की तपस्या, एक संग में बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो आप इस बात को समझिए कि अपना संग सोच समझ कर करिएगा। कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग मत करिए जिसके संग से आप अधोगति की तरफ जाएं। हमेशा संग ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए जिसके संग से हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हों, अधोगति को नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसे पड़ाव पर मिलता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य जीवन ऐसा पड़ाव है जहां से हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं और 84 लाख योनियों के गर्त में भी जा सकते हैं। 84 लाख योनियों की गर्त में भी जा सकते हैं। ये अब हमारा निर्णय है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। ये अब हमारा फैसला है, हमारा निर्णय है। और यहाँ पर एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जो कुछ भी हमें ईश्वर की तरफ से प्राप्त है वो हमें पर्याप्त है, प्राप्त है, वो पर्याप्त है।
जो चीज हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्यों? क्यों हमें वही चीज प्राप्त होगी जो हमारे प्रारब्ध में होगी, और जो चीज हमें प्राप्त है उसको निश्चित रूप से हमें दूसरों में बांटना चाहिए। एक हमें एकत्र करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जो है उसे बांटने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ संग के क्या प्रभाव होते हैं, हमारी संगति का हमारे पे क्या असर होता है, उसी के बारे में आपसे चर्चा करने आई थी। और मुझे आशा है कि आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, लेकिन इसके साथ ही आप बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।